तो नमस्कार। आज ऐसे ही मेरे मन में एक विचार आया, और आज नहीं, ये विचार तो कई दिनों से, कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन, जो समाधान है ना, पता नहीं क्यों आज मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किए है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम नंदकिशोर है, और सोचते रहते हैं, कुछ अतरंगी चीज़ें सोचते रहते हैं, दिमाग में चलती रहती है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या यही लाइफ है, नहीं है। तो ऐसी प्रश्नों की कड़ी में एक पर्सन मेरे दिमाग में आया था। वो पर्सन ये था कि जो ये परिवार व्यवस्था है, या जो संतति, जो प्रथा है कि भाई मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को पैदा किया, या मेरे दादाजी को उनके पिताजी ने पैदा किया, फिर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को, फिर मेरे पिताजी ने मेरे को पैदा किया, मैं शादी करके मैं बच्चे पैदा करूँगा, तो ये क्यों होता है। अब किसी को भी पूछें, कोई नॉर्मल लाइफ में पूछें, तो ये तो जीवन है। अरे तो ये क्यों है, ये मेरे दिमाग में एक वर्षन बहुत टाइम से चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज इसका जो आंसर मिला है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप भी बताना कि इस जो आंसर मैं कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे माइंड में आया है, इसमें मतलब कहीं कोई थोड़ा बहुत भी कोई लॉजिक या कोई तुक या कोई कनेक्शन है क्या, तथ्य से या फिर ट्रूथ से, सच्चाई से। और नहीं है तो क्या इसका सॉल्यूशन है, या क्या इसका मतलब है कि ऐसा क्यों चला आ रहा है कि वो उसको पैदा करता है, वो उसको पैदा करता है। ऐसे बोलते हैं ना कि वंश चलना चाहिए। जिनके बच्चे मतलब लड़के नहीं होते हैं या लड़कियां नहीं होती है, तो उनका वंश ख़त्म हो जाता है। तो वो वंश ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, तो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। वंश चलने का मतलब ये होता है कि इंसान का जो जन्म होता है, वो जन्म इंसान का होता है अल्टीमेट ट्रूथ यानी सच्चाई को, या अपने आप को, या ब्रह्म को जानने के लिए उसका जन्म होता है। अब वो यात्रा कुछ इस तरीके की रहती है ना, बोलने को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये कि उस यात्रा में टाइम लगता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ऋषि मुनि 10-10 हज़ार सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो वो एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन पारिवारिक जो आदमी होता है, वो उतनी ज़्यादा टाइम या उतना ज़्यादा तप नहीं कर पाता है। तो वो अपनी लाइफ में, जैसे मेरे दादाजी ने कुछ काम किया, ठीक है, उस यात्रा को कहीं तक बढ़ाया। जैसे एज ए बिजनेस लेके चलो आप, कि धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस चलाया, फिर वो जाते जाते उनके जो औलाद थी, जो पुत्र थे, उनको वो सौंप के गए अपने जो काम था, जो अपना बिजनेस था, उसके डोर, बागडोर। तो उसको फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने चलाया, तो एक ने डुबो दिया और एक ने और आगे बढ़ाया। वैसे ही जो ट्रूथ की जो यात्रा होती है, जो ये जर्नी होती है, ये चलती जाती है। मेरे दादाजी ने कुछ जर्नी पास की, फिर मेरे पिताजी आए, पिताजी ने कुछ जर्नी पास की, फिर उन्होंने हमें पैदा किया, हम कुछ जर्नी पास करेंगे। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि एक परिवार में से कुछ न कुछ, मतलब कोई ना कोई बंदा एक ऐसा होता है जो अल्टीमेट ट्रूथ को पार करता है, उसको प्राप्त करता है। तो उससे जो जिन्होंने उनको जो वंश चलाया ना, उनको सबको वो चीज़ मिल जाती है। मेरा मानना ये है, सबका अपना अपना थिंकिंग हो सकती है, सोच हो सकती है, कि अल्टीमेट ट्रूथ के लिए उन्होंने काम किया और वहाँ तक वो पहुँचे। एक पीढ़ी या एक व्यक्ति का पहुंचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो एक चेन बनी, और चेन से अल्टीमेट जो बंदा पहुंचा, वो उसका मेन, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, मील का पत्थर जिसको बोलते हैं, या फिर जो बोलते हैं ना कि ये आखिरी प्रहार था जिसने वो रिजल्ट लाया है। तो ये मेरे समझ में आया, मेरे दिमाग में आया। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और हो, लेकिन मेरे माइंड में ये समझ में आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आंसर अपने आप से करें, उसके आंसर खोजने की तलाश करें, यहीं खोजते खोजते मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।